मध्य प्रदेश में 10 हाथियों की अचानक मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। राज्य सरकार के सामने ये घटना वन्यजीव संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष की बड़ी चुनौती लेकर आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य होगा कि हाथियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके और मानव समाज के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जिन क्षेत्रों में हाथियों की गतिविधियां ज्यादा हैं, वहां जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उमरिया के अंदर फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। हमारे लिए हाथी टास्क फोर्स बना करके इनके हमारे बाकी वन्य प्राणियों के साथ उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसी कैसी सावधानी रखना चाहिए, इसलिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने का भी हमने निर्णय किया है, जिसमें अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाएगा। और जो हाथियों के बड़े राज्य हैं, एक तरह से कर्नाटक, केरल, असम, यहाँ हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे ताकि सह अस्तित्व की भावना के आधार पर हाथियों के साथ बफर एरिया, कोर एरिया में बाकी का जनजीवन भी प्रभावित नहीं हो। जनहानि को लेकर भी 8 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो हम देते थे, उसके बजाय 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति भी प्रारंभ करने का निर्णय किया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिन जिलों में हाथियों का मूवमेंट होता है, वहां जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने वन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ हाथियों की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हाथियों की मौत क्यों हुई, लीपापोती की जा रही है। वहां पर जितने आसपास रिजोर्ट है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है, ये लोग नहीं चाहते थे कि वहां पे हाथी रहे। और रही कोदू कुटकी खाने से मौत होती तो वहाँ आदिवासियों के गाय बैल बकरी है, वो भी खाते, वो भी मरते, सिर्फ हाथी क्यों मरे। और पिछले 4 साल से वो लोग रह रहे, तो फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा था, फॉरेस्ट विभाग ने क्यों नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी तो विकास और गणपति जी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो कौन से भगवान पे ध्यान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मौन है। ये घटना सिर्फ एक वन्यजीव के जीवन से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ये मानव और वन्यजीवों के बीच के संतुलन और सह अस्तित्व का भी मुद्दा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उठाए गए कदम इस दिशा में एक नई शुरुआत की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन प्रयासों का प्रभाव किस हद तक मानव वन्यजीव संघर्ष को कम कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की आज बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि कहीं हाथियों के सरहद में तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और हाथी अपनी जंगलों को, अपनी सरहदों को छोड़कर शहरों की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। और इस दौरान जो हाथी और मानव द्वंद्व होता है, उसमें एक दुखद खबर ये आई कि अलग अलग दिनों में मध्य प्रदेश में 10 हाथियों की मौत हुई है और इसे संवेदनशीलता से लिया है सरकार ने। अब इसकी जांच होगी, पता लगाया जाएगा कहीं कोई साजिश तो नहीं है। और अब ये कोशिश भी की जाएगी कि ऐसी स्थितियां जब बनती हैं जिसमें मानव और हाथी का द्वंद्व देखने को मिलता है, उसे रोका जाए और हाथी अपनी जगह पे रहे और मानव अपनी जगह पे रहे। इसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं, कैसे प्रयास की जरूरत है, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और संहार से संघर्ष तक ये जो यात्रा है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो कि बताएंगे इस तरीके की स्थितियां क्यों बनती हैं, ऐसे समय में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अजय दुबे जी हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंबिका शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि किस तरीके से 10 हाथियों की मौत हुई और उसको लेकर जो राजनीतिक बयान है वो भी आए, सरकार की चिंता है वो भी दिखाई दी, प्रयास किए गए हैं वो भी हमने बताया। अब आगे होगा क्या, एक एक करके प्रतिक्रियाओं से जान लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अजय जी के पास। और बीजेपी सरकार जो है वो बात कह रही है जांच भी होगी, चीजों को रोका भी जाएगा, पर स्थितियां विकट हैं क्योंकि 10-10, 1-2 हाथी नहीं 10 हाथियों की मौत हुई है।
कारण क्या पहले दिखता है और इसे रोकेंगे कैसे? नमस्कार। देखिए, हाथी संरक्षण पे मध्य प्रदेश सरकार से कहीं न कहीं त्रुटि या लापरवाही हुई है, क्योंकि हाथी जो है वो 2018 से उन्होंने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व और अनूपपुर और शहडोल जिले में अपना स्थायी निवास बना लिया है। ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है, ये पूरा शहडोल संभाग, और उधर संजय टाइगर रिजर्व रीवा संभाग का जिला है, सीधी जिला। यदि हाथी लगातार आ रहे हैं, स्थायी निवास बना लिया है, और मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें 2-3 बार जो झुंड में हाथियों को जब आक्रमण किया और जो मानव हानि हुई, तो इन्होंने हाथियों को कैप्चर भी किया है और उनको कैद में रखा है। ये जो त्रुटि है वन अधिकारियों की कि ये पूरे लैंडस्केप जो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आते हैं मध्य प्रदेश, तो उनकी जरूरत, यदि वो स्थायी निवास बना रहे हैं तो ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 150 से अधिक बाघ हैं, वहाँ का प्रबंधन अच्छा है, वहाँ पर भविष्य में यदि हाथियों की संख्या और बढ़ती है तो उसमें सामर्थ्य है कि अधिक हाथी रह सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और इंसान और वन्य प्राणी का जो संघर्ष, जो वन विभाग के प्रबंधन की एक मतलब जरूरत होती है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, तो ये सरकार कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने में असफल है। यदि कहीं पर फसल की हानि हो रही है, यदि कहीं जनहानि हो रही है, तो उसका बदला लोग न ले और हाथी को न मारें, तो और वन को नष्ट न करें, वन भूमि पर अतिक्रमण न हो। तो ये सारी चीजें वन अधिकारियों को भोपाल से डायरेक्शन मिलना था, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इनका फेल हो रहा। दूसरा, हाथियों पर कॉन्फ्रेंस करना, हाथियों सेमिनार करना, बड़ी बड़ी कदम में लाखों रुपए खर्च करना, ये मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने अब तक पिछले 6 साल में किया है। लेकिन इन्होंने वास्तविक तौर पर हाथी के प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करना, जब उनके हाथियों की मूवमेंट आए, उनकी गतिविधि हो, तो कैसे उसको बचाया जा सके कि वो उनका संघर्ष न हो, इस पर काम बिल्कुल नहीं हुआ। यदि छत्तीसगढ़ को यदि आप देखते हैं तो ये जो कोदो की जो बात अभी ये कह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा कोदो होता है। वहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का काफी हद तक सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसा ही उनका जीवन शैली है। तो यदि छत्तीसगढ़ में धान के साथ कोदो हुआ, वहाँ ज्यादा हाथी है, 150 से ज्यादा है, तो वहाँ तो किसी हाथी की मौत नहीं हुई कोदो खाने से। मध्य प्रदेश में कैसे हुई? ये निश्चित तौर पर सरकार इसको थोड़ा गंभीरता से धरातल पर उतर कर वास्तविकता को समझे, और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सही कहा कि कोदो से तो वो स्वीकार नहीं करते कि डेथ हुई है, कुछ और कारण हो सकते हैं। अभी लैब में रिपोर्ट आ रही है। हाँ, जो लापरवाह अधिकारी थे उनको सस्पेंड करके मध्य प्रदेश शासन ने सही कदम उठाया है। ठीक है जी। अजय दुबे जी ने बताया कि किस तरीके की स्थितियां वहां बनी हुई हैं और हाथियों के साथ जो द्वंद्व की स्थिति बनती है वो क्यों बनती है, कौन किसके क्षेत्र में जा रहा है और इसको कहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। अजय धवले जी की ओर चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता की ओर, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्योंकि ये स्थिति बिगड़ चुकी है, 10 हाथियों की मौत हुई है, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ जहरीला पदार्थ खिलाया गया हो, या कोशिश की जा रही है कि हाथियों को रोका जाए, कोई बड़ी साजिश तो नहीं है इसके पीछे। इन सब बातों के लिए सरकार ने जांच कमेटी भी बनाई है। अजय जी, आप बताइए कि सरकार अब क्या कर रही है, कैसे कदम उठाई जा रही है? मोहन जी, पहली बात तो मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता इससे स्पष्ट हो जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्योंकि मध्य प्रदेश में हाथियों की संख्या बढ़ रही है, और जिस प्रकार से अजय दुबे जी ने भी कहा, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, इस विषयों को काफी गहराई से जानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि सरकार का इंटेंशन बड़ा क्लियर था कि कहीं मानव और ये वन्य प्राणियों का जो संघर्ष है, सह अस्तित्व है, और सह अस्तित्व को संघर्ष में तब्दील नहीं होने देना, ये सरकार की आज प्राथमिकता थी। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक स्वागत योग्य कदम उठाया कि वो एक हम स्थायी टास्क फोर्स बनाए, और वो टास्क फोर्स विभिन्न राज्यों में जाके जहां जहां हाथियों की संख्या एक कंसिडरेशन में कंसिडरेबली ज्यादा है, उन लोगों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम देखें और उनको अडॉप्ट करें। ये एक प्रश्न है विषय का। दूसरा जो अभी प्रासंगिक विषय बना है कि 10 हाथियों की एक साथ जो मौत हुई है, तो घटना बेहद ही दुखद है और संवेदनशील भी है। तो ये हम सबके लिए भी एक इसलिए विचारणीय विषय हो जाता है कि जब हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसका फॉरेस्ट और जिसके जो फॉरेस्ट रिजर्व है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं देश में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, क्योंकि इसका आप देखेंगे कि ये
ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पे प्लेटो पे पोस्टेड है कि इसका एक अपना अलग सिग्निफिकेंट है। नहीं, लेकिन 10 हाथियों की मौत होती है तो सवाल तो उठते हैं, सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती कि उसने। सरकार ने निश्चित तौर पे मोहन जी, सरकार ने जिम्मेदारी लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जो प्राइमा फेसी वहां पे जिनकी लगा कि ये दोषी है, उन दोनों को वहां तत्काल निलंबित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी की जांच रिपोर्ट भी जो आने वाली है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है, उसके बाद हम जो इसके प्राइमा फेसी क्या विषय था जिनके हाथियों की मौत हुई है, और मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता इससे भी स्पष्ट होती है कि उन्होंने तत्काल इस विषय का संज्ञान लेकर वहां हमारे राज्य मंत्री जी जिनको वहां दौरे के लिए भेजा था, वहां के जो 2 व्यक्तियों की जिनकी मौत हुई थी काउंटर अटैक में, उनके लिए भी जो एक्सग्रेशिया है वो बढ़ाकर 8 लाख से 25 लाख का किया। तो सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। हमारा ये मानना है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार को बहुत कुछ सीखना है हाथियों के और जो हमारा सामान्य नागरिक है उनके सह अस्तित्व सहजीवन को किस प्रकार से स्थापित किया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम स्थायी टास्क फोर्स बनाते हैं, हम अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस से सीखेंगे, और जो मध्य प्रदेश बेहतर करते आया है वन प्रबंधन में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके मॉनिटरिंग में, तो मध्य प्रदेश इस प्रकार से काम करेगा कि जो अच्छे प्रैक्टिसेस है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब विषय यहाँ आ जाता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के आपने स्टेटमेंट भी चला है, व्हाइट भी चला है, बस जी तो मैं आऊंगा, वो वाला सेशन भी लेंगे, पहले कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं अंबिका शर्मा जी। शर्मा जी, हमने अभी नेता प्रतिपक्ष का भी बयान बताया और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो संदिग्ध था, सरकार भी ये मान रही है और इसलिए कार्रवाइयां भी हुई है, पर स्थितियां अभी भी वही हैं कि जंगल कम हो रहे हैं और हाथियों का जो क्षेत्र है वो शायद कम हुआ, इसलिए हाथी जो है वो मानव के क्षेत्र में आ रहे हैं, बस्तियों की ओर आ रहे हैं। हो सकता है इससे नुकसान भी होता होगा लोगों को, तो लोग भी आक्रोश में कुछ कदम उठा देते होंगे, पर कोई साजिश भी हो सकती है। कांग्रेस इस मामले में राजनीति क्यों देख रही है? दोषी को कार्रवाई कर दी गई है, फिर भी क्या इसमें कुछ एंगल दिखाई देता है कांग्रेस को अलग? देखिए तिवारी जी, ये बहुत गंभीर दुर्घटना घटित हुई है और सरकार को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को इस क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है कि कहीं रिसोर्ट के जो संचालक हैं उनकी आमदनी पर कोई प्रभाव पड़ रहा था, उनके व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ रहा था, तो वहां से कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हुई, और जिस वजह से हाथियों की मौत हुई है। ये कितना बड़ा फेल्यूर है गवर्नमेंट का, एकदम से 10 हाथी मर जाते हैं। हाथियों का महत्व धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा है और वन जीव संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा है। इनका वन विभाग का अमला इतना लापरवाह हो सकता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये हो सकती है कि जो वन मंत्री हैं उनका अपने वन विभाग पर कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से, और इतनी बड़ी लापरवाही के चलते 10 हाथियों की मौत हो जाती है, उसको गंभीरता से नहीं लेते। ये लोग कहते हैं माइग्रेट करके आ रहे हैं हाथी, माइग्रेट करके आ रहे हैं। मान लीजिए अगर माइग्रेट करके भी आपके यहाँ आते हैं और उनको अनुकूल वातावरण यहाँ मिलता है तो यह तो खुशी की बात है, नहीं तो उनको क्या जीने का अधिकार नहीं होगा? उनको सुरक्षा देना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। इतनी बड़ी गंभीर घटना के बाद कहीं लीपापोती ये लोग न कर दें, क्योंकि इनके जो भी माफिया हैं, सरकार का सीधा संरक्षण माफियाओं के लिए रहता है। ये सरकार माफियाओं की ज्यादा चिंता करती है। बिल्कुल नया एंगल बताया आपने, सवाल जवाब भी ले लेते हैं। चलते हैं अजय जी की ओर, अजय धवले जी की ओर, बीजेपी प्रवक्ता। ये देखिए नई बात बता रहे हैं अंबिका जी तो कि भाई वहाँ रिसोर्ट है, रिसोर्ट को नुकसान होता होगा हाथी से, हो सकता है उस कारण से ये घटना की गई हो। एक धार्मिक महत्व के जीव जिसकी पूजा की जाती है उसको इस तरीके से कोई साजिशन घटना को अंजाम देता है, तो इस पर तो कार्रवाई बनती है और ऐसे लोगों को खोजने की जरूरत बनती है। इस बात को मानेंगे जी? तो मोहन जी, पहली बात तो कांग्रेस का ये बयान कि ये एक साजिश है, ये बेहद ही हास्यास्पद है। दूसरी बड़ी बात कि आज हमको सोचना है कि आज हमारा विपक्षी दल जो कांग्रेस का प्रमुख मध्य प्रदेश का विपक्षी दल है कांग्रेस, वो इस प्रकार की ऊंची राजनीति पे उतर गया है जब हाथियों की मौत में भी वो राजनीति करने पे उतारू है। नहीं, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है 10 हाथियों की, 1-2 हाथियों की समझ में आती है। मैं आपको कर्नाटक का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ और आंकड़े बता दूं कि पिछले 3 वर्षों में कर्नाटक के हाथियों की मौत की संख्या 280 और ईयर ऑन ईयर में आपको आंकड़े बता दूं तो 21-22 में 72,
23-24 में 97 और 24-25 में 37, मतलब इस कमेंसिंग ईयर में 37 हाथियों की मौत हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संवेदनशील विषय पर वहां राजनीति नहीं की, और हम ये मानते हैं कि हाथी और मानव का सहअस्तित्व या सारे वन्य जीवों का और मानव का सहअस्तित्व जीवन अस्तित्व का और सहअस्तित्व का जीवन संघर्ष के बाहर निकले। अब दूसरी बड़ी बात, जब आपने कहा कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स और ये वो रिसोर्टों की वजह से हो रहा है और वहां के रिसोर्ट मालिक ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश अपने आप में एक ऐसा स्टेट है जिसने फॉरेस्ट राइट्स की इंप्लीमेंटेशन की हो, वहां पे जो कोर एरियाज के बारे में या बफर के बारे जो गांव वाले लोग रहते हैं उनके विस्थापन की बात हो या उनको लिए एक वहां पे बेहतर वातावरण की बात हो, ये मध्य प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है। इसलिए मध्य प्रदेश को बार बार आप देखेंगे कि इन सारे विषयों के लिए, नवाचारों के लिए सराहा भी जाता है। अब राजनीति अगर कांग्रेस में करना चाह रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिबद्धता दिखा दी, वहां पे जो 2 जिम्मेदार अधिकारी थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, ये एक पहला विषय। दूसरा विषय कि ठीक है, हम लोगों को और बेहतर सीखना है, हम लोगों को इस विषय के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता, तो हम एक स्थायी टास्क फोर्स बना देते हैं। अन्य राज्यों के बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखेंगे, हम उन सारे लोगों से सीखेंगे जो वन्य जीव का बेहतर मैनेजमेंट जानते हैं, उन लोगों के लिए उनके सुझाव को हम मानेंगे। सरकार ने अपनी स्पष्टता के साथ भी कर दिया। आज जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति के उतारू की देखिए सरकार इस प्रकार से लापरवाही बरत रही है, तो ये एक दोषपूर्ण आरोप है। दूसरा, अब जो सनातन सनातन विरोध जिनका मूल एजेंडा है, वो अब हाथियों को गणेश भगवान से जोड़ रहे। हम तो ये मानते हैं कि सारे वन्य प्राणी हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजी का इंबैलेंस यदि होगा तो हमारी पृथ्वी का जो हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन इंबैलेंस और जो इकोलॉजी बिगड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये इंबैलेंस भी है। शहरीकरण हो रहा है, हम उनके टेरिटरीज में जा रहे हैं, गांव में देखेंगे। ये बात जो उठा रहा है वो कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये तो जायज बात भी लगती है। ऐसी चीजों को तो विपक्ष उठाएगा ही। मैंने मोहन जी आपको आंकड़े गिनाए, मैंने मोहन जी आपको आंकड़े गिना कि 280 हाथियों की मौत विगत 3 वर्षों में कर्नाटक में होती है। तो उस विषय पर इतना हौला नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये पर्यावरणविद है अजय दुबे जी, उनसे समझते हैं कि ये क्या एक स्वाभाविक चीज है, किसी की चूक है कि किसी की साजिश है, क्या इसमें दिखता है दुबे जी? देखिए मोहन जी, मैं अजय धागले जी को भी सुन रहा था और शर्मा जी को भी जी। तो बहस निश्चित तौर पर दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि हाथी और वन्य प्राणियों का संरक्षण हो, और ये मानव का दायित्व भी है और संवैधानिक व्यवस्था में आर्टिकल 51 में तो हमारी ड्यूटी भी है। मैं अजय जी को एक नॉलेज में लाना चाहूंगा, क्योंकि अजय जी हमारे युवा साथी लॉ के एक्सपर्ट हैं। उनको ये बताना चाहूंगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फेल हुआ वन विभाग का, वो तर्क सहित आप यदि सरकार को बताएंगे जो हम आपसे कह रहे हैं, तो शायद बेहतर परिणाम आएंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 2 जिलों में है, उमरिया में है और कटनी जिले में है। कटनी वाले जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हो रहा था, तो अतिक्रमण के लिए वहाँ खाइयां बनवाई गई हैं। ये अतिक्रमण कौन कर रहा था? क्या रसूखदार लोग थे? क्या सत्ता का संरक्षण था? क्या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मजबूरी थी कि जो लोग अवैध प्रवेश करते थे वो बाहुबल के दम पे, उनको यदि कानून नहीं समझ में आता था तो फिर खाई बनाई गई कि उनके गाड़ी अंदर ना आ सके और वन भूमि का दुरुपयोग ना हो, अतिक्रमण ना हो, अवैध कटाई ना हो। तो अजय जी, मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि हमें मोदी जी जो पूरे वन्य प्राणी के लिए वो भी संवेदनशील है, उन्होंने भी जवाब तलब किया। क्या ये मामला 10 हाथियों का पूरे भारत में सालों में ये बहुत ही अनहोनी पीड़ादायक खबर आई है, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए भविष्य के संरक्षण के लिए? क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आज जब हम हाथी की डिबेट कर रहे हैं, आज से 3 महीने पहले हमने बांधवगढ़ में बाघों के शिकार की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करी थी, जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनवाई थी। वो सार्वजनिक हुई, हमने करी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार यदि जो वन और वन्य प्राणी प्रबंधन बेहतर करके जो पर्यटन देते हैं, एक एक बाग जो है लोगों को रोजगार देता है, टाइगर रिजर्व के आसपास रिजॉर्ट, होटल, पेट्रोल पंप सबको रोजगार उपलब्ध कराता है, हमें पर्यटन यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अतिथि देवो भव के करके बुलाते हैं लोगों को, तो ये जो शिकार और ये जो पीड़ादायक खबरें हैं, एक साथ 10 हाथी मरना, मतलब ये कलंक है। जो लापरवाह हो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई हो, मेरा अजय जी से अनुरोध है। और आप तो ये बेहतर ठीक है, एक साथ सवालों का जवाब ले लेंगे, तो अंबिका जी भी अपनी बात जोड़ लेते हैं इसमें। अंबिका जी, ऐसी चीजों को जो आप लोग उठाते हैं, खारिज ये कहकर कर दिया जाता है कि आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स है, कुछ राज्य में ऐसा हो रहा है, पिछले कार्यकाल में ऐसा हुआ,
कुछ ठोस बताइए जिससे कि हम जवाब ले सकें, अजय जी को भी जवाब देना ठीक लगे। तिवारी जी, निश्चित रूप से ये सामाजिक चेतना का भी विषय है, लेकिन गवर्नमेंट का जबरदस्त फेल्यूर है। इस गवर्नमेंट की ये स्थिति बनी हुई है कि जब भी कोई गंभीर घटना घट जाती है, बहुत अत्यंत गंभीर घटना घट जाती है, तब गवर्नमेंट जागती है और फिर टास्क फोर्स बनाती है, कमेटियां बनाती है, जांच करवाती है। इसके पहले अगर दूरदर्शितापूर्ण इनका व्यवहार रहा होता तो इतने एकदम से 10 हाथियों की मौत नहीं होती। इन्होंने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एक तो वो आपके फतेह सिंह निमामा हैं और दूसरे वो गौरव चौधरी हैं। 2 लोगों को इन्होंने निलंबित करके इनको सक्षम नेतृत्व नहीं दिया, इन्होंने इन पर चार्ज लगाया और इनको निलंबित कर दिया। हमारा कहना ये है कि आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर क्या सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं इस विभाग को? उनसे भी तो कुछ, उनसे भी तो माने उन पर तो जवाबदेही तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या आप अधिकारियों पर ही जवाबदेही डाल देते हो? और इस प्रकरण में जरा भी लीपापोती ना हो। हमारा विनम्र अनुरोध सरकार से ये है, संरक्षण ना दें जो अपराधी हैं उनको, एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और वन्यजीव संरक्षण के लिए गंभीरता से सरकार विचार करे। वन्यजीव संरक्षण का मतलब ये नहीं होता कि आपने केवल और केवल टाइगर और लायंस की सुरक्षा और उनकी संरक्षण के लिए काम किया। उसमें तमाम प्रकार की प्रजातियां, एनिमल प्रजातियां आती हैं, तभी वाइल्ड लाइफ होती है, उसको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सरकार को है। इसमें जो लापरवाही लोग हैं उनको बस में देखिए, दोनों पक्ष आपको, और पॉलिटिकल एंगल से अलग हटकर अंबिका जी ने तो ये बात कही है कि भाई इसे संवेदनशीलता से जोड़कर देखें और केवल अधिकारियों की जवाबदेही से काम नहीं चलेगा, विभाग के स्तर पे भी तो जवाबदेही होनी चाहिए और ये एक कलंक है जिसे धोने की जरूरत है। और अजय दुबे जी ने कुछ सुझाव दिए हैं, उनको शामिल करेंगे कि नहीं? देखिए मोहन जी, विषय की सेंसिटिविटी आप इससे, या सेंसिटिविटी या हम कहें या ग्रेविटी, इससे समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामने आकर स्पष्टता दिखाई। उन्होंने बैठक की, तत्काल जो जिम्मेदार अधिकारी थे उसकी उन्होंने उनके विरुद्ध कार्रवाई की और एक जांच रिपोर्ट मंगाई और कहा कि मध्य प्रदेश का ये कहीं ना कहीं हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। टास्क फोर्स बनाते हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखेंगे। दूसरी बात जो अजय दुबे जी ने कहा, क्योंकि अजय दुबे जी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, इन विषयों में काफी काम करते रहते हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके प्रयासों को सराहता भी हूँ कि वो समय समय पर इस विषय राज्य सरकार के समय सुझाव रखते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे सुझाव को इनकॉर्पोरेट करके हम ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट को किस प्रकार से डील करें। निश्चित तौर पे आज जो अंबिका जी ने भी जो सुझाव रखे, ये संवेदनशील विषय है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की कहीं ना कहीं साख पर इससे उंगली उठती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो जिम्मेदार है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी और आज मध्य प्रदेश अपने आप में इन विषयों के लिए एक नजीर पेश करेगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है स्पष्टता के साथ में इस विषय को डील करने की, ठीक है, मध्य प्रदेश में इस प्रकार से ये घटना हुई है, हम अपने आप को इसके लिए दोषी मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेट के, हम ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जिसका अपने आप में फॉरेस्ट का एक अपना अलग महत्व है, जो आज देश में नाम स्थापित कर रहा है, नवाचार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटना हो जाती है जिससे हम सभी आहत होते हैं। आज मैं ये कह रहा हूं कि आज इस विषय पर राजनीति के परे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के सुझाव आने चाहिए, कांग्रेस जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है उनके सुझाव आने चाहिए, हम जनता के सुझाव लेंगे, हम एक्सपर्ट्स के सुझाव लेंगे, अन्य राज्यों से जाके सीखेंगे और किस प्रकार से बेहतर एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट को हम कम कर सके। इनके लिए हैबिटेट बनाने की बात जो है, चाहे हम हाथियों की बात करें या सारे वन्य प्राणियों की बात करें, हमने जब मोहन जी आप सभी जानते हैं, जब हमने कुनू में चीता प्रोजेक्ट के लिए बात की थी और जब ये विषय सामने लाया था, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, उस कांग्रेस ने किस प्रकार से राजनीति की थी। तो मुझे लगता है जब सरकारें इस प्रकार से बेहतरी के लिए काम करती है तो राजनीति से परे ये विषय हो जाते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इकोलॉजी का इम्बैलेंस होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। और हम जो आज बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या अन्य चीजों से, राजनीति में आज नहीं जाते हैं, वो इन सारी चीजों से। चलिए अजय दुबे जी से एक आखिरी टर्न में ये सुझाव भी ले लेते हैं कि इस तरीके की स्थितियां जब बनती हैं तब क्या ध्यान देने की जरूरत है और ये स्थिति अब आगे ना बने, क्योंकि घटना हो गई है, अब तो जो भी दोषी है उसको खोजा जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति ना बने और कोई ना कोई तो चाहता है जो हाथियों को रोकना चाहता है और इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसा क्या करें कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो? मोहन जी, देखिए, वन्य प्राणी प्रबंधन के अनुभवी एक्सपर्ट अधिकारियों को टाइगर रिजर्व या वन क्षेत्रों में उनको स्थापना देनी चाहिए,
क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच में समझौता है कि जितने भी टाइगर रिजर्व उसमें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, तो हाथी हो बाघ हो इनके संरक्षण को वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे और नागरिकों को भी उनके लिए जो भी रोजगार, जो आसपास के क्षेत्र के नागरिक हैं जिनको रोजगार मूलक गतिविधि मिले वो भी बेहतर हो सकेगा। तो मुझे लगता है इंसान और वन्य प्राणी दोनों को प्राथमिकता सम्मान देते हुए सह-अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए। और ये उम्मीद है कि सरकार क्योंकि संवेदनशीलता भी दिखा रही है और उसे लगता भी है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, तो अब ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए प्रयास करने चाहिए। और अंबिका जी के जो सुझाव हैं उन्हें भी गैर राजनीतिक रूप से देखते हुए सुझाव के तौर पर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अजय धवले जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और हमें अजय दुबे जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।